ओम शांति। आज 6 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि हम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में कांटों से नई दुनिया के लिए फूल बनना है और दूसरों को भी फूल बनाना है। इसके लिए होशियार माली बनना है। तो हमारे प्यारे बाबा जो फूलों का बगीचा सतयुग है उसके बागवान है। बागवान बाग का मालिक, माली जो वहां पे बगीचे की डायरेक्ट देखभाल करते। तो बाबा ये कह सकते हैं कि उन 108 रत्नों को इस सृष्टि का जो बगीचा है सतयुग रूपी बगीचा वो सौंपते, क्योंकि उन्हीं की रजाई होती है, वही पालना करते हैं। त्रेता में 16,000 आत्माएं पालना करती। तो ये कह सकते हैं कि 16,108 तो माली हो गए सतयुग और त्रेता के, और हमारा बाबा बागवान हो गया। बाद में भी द्वापर कलयुग में भी भारत की बागडोर इन्हीं के हाथ में होती है। तो बाबा हमें पहले तो हम सभी कांटे, तो कांटों से फूल बनाते हैं। तो जो स्वयं पे पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं का परिवर्तन करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ फूल बन जाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। और स्वयं बनते बनते दूसरों को भी बनाने की ये सेवा करने लगते हैं। तो जो स्वयं बनता है अपने आप ही दिल से होती है कि दूसरों को भी बनाए, दूसरों को भी इस रास्ते पे चले। जैसे संसार में होता है ना, कोई दुकान का सामान हमें अच्छा लगता है तो उसकी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, भैया वहां से लो, वहां से लो, चलो चलो। कोई व्यापार कर रहा होता है, बहुत बढ़िया व्यापार चलने लगता है, तो वो अपने परिवार के ही दूसरे रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को उसमें जोड़ने की कोशिश करता है। तो इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ी दुकान तो संसार में कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ दुकान, सर्वश्रेष्ठ व्यापार। तो जब हमें प्राप्तियां होंगी, हम बाबा की श्रीमत पे चलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ फूल बनेंगे, फिर औरों को बनाने की भी सेवा करनी ही है। फिर बाबा ने आज कहा कि हम बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। तो फूल बनना, अपने आप को कांटे से फूल बनाना ही सर्वश्रेष्ठ तकदीर बनाना है। अगर एक भी विकार रहता है तब तक वो संपूर्ण फूल नहीं। आज तो जो फूलों का राजा है गुलाब, उसमें भी कांटे दिखाए हैं क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। सत्युग त्रेता में तो कांटे होते ही नहीं है। फूल तो क्या, वैसे ही संसार में ही कांटे नहीं होते। तो हमें गुलाब का फूल भी बनना है बिना कांटों वाला। कमल का फूल भी होता है, क्योंकि हमारे को बताया है ना कि देवी देवता जो होते हैं कमल आसन पर विराजमान होते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा कि कमल फूल का बहुत बड़ा परिवार होता है। वो कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर रहता है। तो परिवार में क्या होता है, कमल गट्टा, कमल ककड़ी और कीचड़, ये कीचड़ रूपी दुनिया में परिवार में रहते हुए उससे ऊपर रहना। वैसे आज कोई कमल फूल की बात नहीं हुई, बाबा ने आज यानी को चंपा का फूल, ज्योत रतन, इस तरीके से और भी फूलों के नाम लिए। बाबा ने कहा कि अग के फूल भी होते हैं।
जो बच्चे डिस सर्विस करते हैं वो अक के फूल कहलाते हैं। आज बड़ी वंडरफुल बात बताई बाबा ने कि कोई राजा महाराजा, रानी एलिजाबेथ को उदाहरण दिया कि वो आएंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया फूल लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया माला लेके जाएंगे। आज भी कोई आता है तो बहुत सुंदर बढ़िया माला लेके जाते हैं। और जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो अक के फूल लेके जाते हैं, आंकड़े के फूल भी जिसको कहते हैं। तो उस परमात्मा जो ऊंच से ऊंच है, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, हमने कितनी गलानी कर दी। वैसे भी करी मुख के द्वारा और कर्म के द्वारा भी हमने गलानी कर डाली। भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, वो अक के साथ वो कांटों का जो एक गोल गोल कुछ होता है उसको भी चढ़ा देते हैं, जो जंगल में ऐसे ही उगा हुआ होता है। इससे ज्यादा हम तमो प्रधान बुद्धि, पत्थर बुद्धि, बाबा ने आज इसको कहा अहिल्या बुद्धि। तो जो राम ने आके उस अहिल्या रूपी पत्थर की मूर्ति को वापस अहिल्या बनाया, तो वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा, परम राम आकर के हम पत्थर बुद्धि अहिल्याओं को पारस बुद्धि बना देते हैं। तो अहिल्या बुद्धि से बाबा ने कहा तुमको मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। सोचने वाली बात है। बाबा ने कहा कि दूध भी चढ़ाते हैं पर 5% दूध होता है और 95% पानी। राइट है, क्योंकि लोटा भर लेते हैं पानी का और उसमें कुछ बूंदे दूध की डाल देते हैं। जो विश्व की राजाई देता है हमको, हम क्या कर देते हैं। सोचने वाली बात है। वंडरफुल है। वो हमारी तकदीर बनाता है, कौड़ी से हीरा बना देता है। आज का वरदान भी तकदीर पे ही है। तो हमें बाबा की श्रीमत का पालन करके अपने आप को बिंदी आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करके स्वयं को गुलाब का, रतन जोत का सर्वश्रेष्ठ फूल बना। और जो कि शिवरात्रि का मास है, सेवाएं शुरू हो गई है सेंटरों पे या होने वाली होंगी। सेंटरों पे जाके जरूर स्कूल में भी सेवाएं करनी है। और जैसे हम मनसा सेवा करते हैं तो सभी को शुभकामनाएं शुभ भावनाएं देते ही रहना है। बाबा ने कहा संडे को, आज संडे की मुरली में, कि अखंड महादानी बनना है। कहीं पे कोई भी आत्मा मिले नहीं मिले, मनसा सेवा हमारी जारी ही रहे। तो जब हम मनसा सेवा के साथ साथ ये स्थूल सेवाएं भी करेंगे और फेरियां भी शुरू होने वाली होंगी, तो प्रारब्ध तो ऊंची बनती ही है, प्राप्तियां भी होती हैं। पर जो परमात्मा प्रेम है, परमात्मा अनुभूतियां हैं, वो भी दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। वाकई वंडरफुल भक्ति है। जिस भगवान को चाहते हैं उस भगवान के ऊपर हम क्या क्या चढ़ाते हैं, कभी सोचा ही नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, ये भगवान नहीं है, इनको बनाने वाला भगवान है। तो वो है ऊंचते ऊंच। हम फिर भी देवी देवताओं पे, जैसे लक्ष्मी जी वे कमल का फूल चढ़ाते हैं और गुलाब के फूल वगैरह भी चढ़ाते हैं, सभी देवी देवताओं को मालाएं भी सुंदर बनाते हैं। पर ये वंडरफुल बात है कि एक शिव निराकार को ही ये सब चीजें हम चढ़ाते हैं। बाबा ने आज 21 पीढ़ी के लिए हमें समझाया कि हमको वो 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं। तो पीढ़ी कहा जाता है वृद्ध अवस्था को। तो इस वृद्ध अवस्था को वहां पर सतयुग में, त्रेता में, कभी अकाले मृत्यु
होती ही नहीं। अब बचपन में, जवानी में, तो हर जन्म में संपूर्ण अवस्था होती है वृद्ध होके। कोई शरीर वृद्ध नहीं होता, क्योंकि एक तरीके से जवान ही रहता है, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और आत्मा सहजता से अपना शरीर छोड़कर नया जन्म लेती है। तो वो 21 पीढ़ी का हमको बाबा पूरा पूरा वर्षा देते हैं। तभी सत्य को अमर लोक कहा जाता है। अमर होने का तात्पर्य ये नहीं है, जैसे भक्ति में बता दिया गया कि 7 अमर आत्माएं हैं जो सदा ही जीवित रहेंगी जब तक ये संसार है। उनमें 3 4 नाम बोले, आपको भी सुने होंगे। राजा बलि है, हनुमान है, हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा है, और भी हैं 7। तो उसको अमर नहीं कहा जाता, और वो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। वो आप, अब हम तो सब ज्ञान की रीति जान चुके हैं। क्योंकि जैसे सांप अपने कपड़े बदलता है स्वेच्छा से, और यानी अपनी केंचुली उतार देता है पुरानी और उसकी नई आ जाती है, तो वो शरीर उस वक्त पुराना हो चुका होता है। एक कपड़ा, एक वस्त्र होता है जिसको आत्मा बड़ी खुशी से स्वयं अपना शरीर पुराना छोड़कर नया धारण कर। इस चीज को अमर कहा जाता है। तो ये बहुत वंडरफुल है। इस ज्ञान के आधार पर हमें पूरे 21 जन्मों का वर्षा लेना है। हमें ये रखना है अपना लक्ष्य कि मुझे तो महाराजा ही बनना है। हम जब लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तभी प्राप्तियां भी ऊंची होंगी। बनते कुछ और है, बनने तो ये 16,108 को है, पर 16,000 भी त्रेता के राजा बनते हैं। पर हमें पूरे 21 जन्मों की राजाई तो या प्राप्तियां तो लेनी ही लेनी है। बाबा ने कहा कि कुछ तो प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। एक तो हो गया महाराजा महारानी का नौकर चाकर, और एक है प्रजा का नौकर चाकर। बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रधानमंत्री का ड्राइवर और एक किसी घर में ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का ड्राइवर, कितना जमीन आसमान का फर्क है। फिर चाकर कहते हैं, नौकर के भी नौकर को चाकर कहते हैं। तो प्रजा का जो नौकर है उसका भी नौकर। तो इन डिस सर्विसेज से हमें बचना है। बाबा ने कहा है कि ना मनमत हो और ना परमत हो। सिर्फ एक रस, एक अवस्था में, एक बाप की याद में, और दूसरा कोई नहीं। इसी से हमारी सर्व प्राप्तियां है ही है। बहुत सहज है सब कुछ। ये संकल्प कभी नहीं लाने हमको, मुश्किल है, कठिन है। इससे आसान संसार में कोई भी सेवा कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, पढ़ाई कह लीजिए, याद कह लीजिए, कुछ भी नहीं। जितना सहज सोचेंगे उतना सहज होगा। जितना हम मुश्किल मुश्किल करते जाएंगे वो मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि जब हम पवित्रता धारण करते हैं तो हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। तो जब संकल्प सिद्ध होने लगते हैं तो हमने अनेकों बार ये कहा कि ये तो मुश्किल है, ये तो कठिन है, ये तो मुश्किल है, ये तो होता नहीं। तो हमने वही वाइब्रेशंस स्वयं को भी दिए और वायुमंडल में भी फैलाए। तो बाद में क्या होगा? मुश्किल और असहज ही होगा। तो इसलिए हमेशा, चाहे कुछ भी कैसा भी हो रहा है, सब सहज है, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, सब बहुत आसान है, सहज है। आज के वरदान में हमें सदगुरु जी ने बहुत वंडरफुल, बहुत वंडरफुल संगम युग के महत्व को जानकर, संगम युग से श्रेष्ठ युग कोई है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ युग है। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। तो संगम युग पर बाबा ने कहा कि बाबा का वायदा है, 1 2 लाख लो,
तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। हमारा 84 जन्मों में ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है। सर्व प्राप्तियों का अनुभव। सतयुग, अगर हम 4 युगों में कहें तो सर्वश्रेष्ठ युग सतयुग हो गया। पर उसमें भी वो सर्व प्राप्तियां नहीं है। उन सर्व प्राप्तियों का अनुभव इस सर्वश्रेष्ठ समय पर ही होता है। अभी हम ये बच्चे कहते हैं कि जी अभी तो वो नहीं हो रहा जो बाबा हमें कह रहे हैं। पर ये सब यहीं पे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे ही जो अतींद्रिय सुख, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति की बात की गई है, वो सभी बच्चों को नंबरवार होगा ही होगा। बिल्कुल अंत समय में नहीं कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं, या महाभारत लड़ाई लग गई है, नेचुरल कैलामिटीज आ गई है, उससे थोड़ा पहले नहीं। ये पार्ट जब भी शुरू होगा, बहुत अब बस ये समझ लीजिए कभी भी शुरू हो सकते हैं ये सब पार्ट, जब भी होंगे आने वाले समय में। तो हर ब्राह्मण आत्मा को उन सर्व प्राप्तियों की अनुभव की इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे प्राप्ति होगी ही होगी, अनुभव होगा ही होगा। तो बाबा ने वरदान में ये कह रहे हैं कि जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। तो इस सृष्टि का, इस निराकार सृष्टि का, इस पूरे तीनों लोकों का मालिक, वो बीज बुलब तुम्हारे हाथ में है। तो इस बीज द्वारा जो चाहो वो 1 सेकंड में सर प्राप्तियां कर सकते हो, सर प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हो। एक ही शर्त होती है, श्रीमत श्रीमत श्री, पवित्रता, श्रीमत। 2-3 फाउंडेशन चीजें हैं। जब तक पवित्रता नहीं है तब तक सर प्राप्तियां नहीं। पवित्रता धारण करते हैं, पहले ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं, फिर बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, सहज रूप से। हो रहा है वो भी अच्छा, नहीं हो पा रहा है, अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जो समय योग का है उस समय योग पे बैठना ही बैठना है। होता है नहीं होता है कोई बात नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी। बाबा की श्रीमत है ना भाई, अमृत वेला उठना है। बाबा की श्रीमत है ना जी, शाम को 6:30 से 7:30 नुमा शाम करना है। हमने वो समय बाबा को दे दिया। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, नंबर 1। ऐसा नहीं कि करना ही छोड़ दें, वो कर, कुछ करे ही ना। तो जो तकदीर बनाता है पूरे संसार की, वो तकदीरवान बाप है हमारा। और 1 सेकंड में वो सब प्राप्तियां करा सकता है, वो क्या नहीं कर सकता। और एक का पदम गुना देता है, तभी तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे अंत में आने वाली आत्मा भी 108 में आ जाएगी। तभी तो आएगी ना जी। जब उस एक का पदम गुना दे रहा है। वरना इतने से समय में विश्व की 108 में जो माला में आएगा, वो 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध भी लेगा, और राजाई में भी आ रहा है वो। और इस वक्त भी हमको जो 21 जन्मों का बाबा वर्षा दे रहे हैं, तो हर एक बात का कदम गुना दे रहे हैं, तभी तो वो 21 जन्मों की इतनी राजाई मिल रही है। वरना भक्ति में तो इसका सन्यासी लोग आज भी क्या क्या नहीं करते हैं। हम सब देख ही रहे हैं प्रयागराज में भी, और कहाँ बर्फ में कंदराओं में रहते हैं, और पूरे कई अनेक अनेक जन्म लगा देते हैं, फिर भी उनको भगवान से प्राप्तियां नहीं होती हैं। और हमको कितना बाबा सहज करा रहा। स्लोगन है कि कैसी भी परिस्थिति हो, यहाँ पे भी बाबा ने कहा कि खुशी ना आ जाए। तो कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, कोई भी परिस्थिति आ रही है, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। ये स्लोगन हमेशा पक्का करके रखना है, सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। चाहे सामने वाले से हो रहा है, चाहे हमारे से स्वयं से कुछ भी हो रहा है। अगर हमने इसको पक्का कर लिया और खुशी ही खुशी है, तो हम सदा आगे ही बढ़ते जाएंगे। फिर आज अव्यक्त इशारों में है।
एकाग्रता और एकता, यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं और कार्य करने की सफलता की। कोई भी कार्य में अगर हमारी एकता और एकाग्रता है तो सफलता हुई पड़ी है। एकाग्रता का मतलब है सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प, क्योंकि तभी तो हम एक की याद में एकाग्र हो पाएंगे, जब निर्व्यर्थ निसंकल्प होंगे। तो जहाँ एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। तो बाबा को एक शब्द बड़ा प्यारा है, बाबा ने कहा, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा। तो कोई भी सेवा है, कोई भी बात है, कोई भी कार्य है, कोई भी परिस्थिति है, सबसे पहले सिर्फ बाबा को याद करना है, सबसे पहले बाबा को बताना है, सबसे पहले बाबा को लिख के देना है, फिर उसके ऊपर कर्म करना है। जब हम बाबा की याद में करेंगे तो हमें टचिंग आएगी कि हमें ऐसे ऐसे करना है और बाबा से मदद मिलेगी। पहले हमने दूसरों को बताया, दूसरों से मदद ली, तो उसका फिर हम बाबा को कहेंगे तो हमें प्राप्तियां नहीं होगी। सुबह अमृत वेले उठने से, गुड मॉर्निंग करने से, रात को आखिरी शब्द गुड नाइट करने तक सिर्फ मन और बुद्धि में एक ही हो, मेरा एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, सदा एक मत। एक मत किसकी? श्रीमत की एक मत, न मनमत न परमत। तो ऐसी एक रस अवस्था वाली आत्मा को क्या प्राप्तियां नहीं हो सकती? ना तो उसके मन में कोई व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, और ना कोई वस्तु, वैभव, पदार्थ, किसी के प्रति भी लगाव ना हो। तो वही होगा एकता और एकांत प्रिय और एकाग्रता वाली आत्मा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सदा, बेहद की शुभकामनाएं आप सबको। सदा एक श्रीमत का पालन कर, अपनी सर्वश्रेष्ठ तकदीर बनाकर प्यारे मीठे बाबा से सर्व प्राप्तियां कर रहे हैं। बेहद की शुभकामनाएं, बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।